नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस डे। एक दूसरे को बधाई देने में जुटे लोग। रंग बिरंगी रोशनियों से सजाए गए चर्चों में की जा रही है विश्व शांति के लिए प्रार्थना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों समेत ईसाई भाइयों और बहनों को क्रिसमस की बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों समेत ईसाई भाइयों और बहनों को क्रिसमस की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, ईसा मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षकों को याद करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती। आज अटल स्मारक पर जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वहीं राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी किया नमन। पीएम मोदी ने अटल जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ट्वीट कर लिखा है कि उनकी विकास पहले ने लाखों भारतीयों को स्मारक रूप में प्रभावित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री आज इंदौर को सीएम शिवराज की सौगात। 1700 करोड़ के विकास कार्यों को देंगे तोहफा। सतना ओवरब्रिज का भी करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। सीएम शिवराज मेट्रो लाइन मेट्रो स्टेशन का करेंगे भूमि पूजन। खंडवा रोड के चौड़ीकरण का भी करेंगे भूमि पूजन। आज इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज। स्वच्छता वीरों का भी सम्मान करेंगे सीएम। एक्शन में सीएम शिवराज कोरोना पर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, आर्थिक गतिविधियों न रुके, साथ ही साथ जनता के साथ मिलकर तीसरी लहर का करेंगे मुकाबला। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का एमपी दौरा। आज पहुंचेंगी राजधानी, कल ग्वालियर में भी करेंगे दौरा। प्रदेश में पूर्व मंत्री इमरती देवी को बीजेपी सरकार में लघु उद्योग निगम मंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जिसके बाद जबरा में कार्यकर्ता और समर्थकों में खुशी की लहर है। इस मौके पर इमरती देवी ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी से निभाऊंगी। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज का आभार जताया है। इस दौरान इमरती देवी ने सिंधिया को भगवान का दर्जा भी दे डाला और कहा कि महाराज मेरे लिए हमेशा से भगवान है और मैं उन्हें भगवान की तरह देखती हूं। रायपुर में आज और कल धर्म संसद। राजधानी में देश भर में जुटेंगे साधु संत। सीएम भूपेश भी होंगे शामिल। सनातन धर्म की रक्षा पर होगी चर्चा। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, जिसे लेकर भोपाल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी अपील की जा रही है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि आज क्रिसमस और आगामी न्यू ईयर को लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कोरोना गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू में मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवा कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।
देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते खंडवा प्रशासन अलर्ट पर है। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने आनंद फानन में जिम संचालकों और ट्रेनर्स के साथ बैठक की है। इस मौके पर जिम संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जिम में उन्हें प्रवेश दिया जाए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवा ली हैं। बाजारों में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की याद भी दिलाई गई। अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी अपील की है। साथ ही साथ दोनों टीके लगाने के लिए भी अपील की। क्रिसमस और नए साल को ध्यान में रखकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि धार्मिक त्योहार और नए साल के मौके पर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोग ही जमा हो सकेंगे। यानी कि अगर किसी जगह पर 100 लोगों के इकट्ठा होने की क्षमता है तो वहां सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में 6 जून के बाद सबसे ज्यादा 180 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा देश में ओमिक्रॉन के 358 मामले सामने आए हैं। इनमें से 114 रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है, कहा है कि पहली लहर और डेल्टा वेरिएंट के समय अपनाए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी साबित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में फिलहाल 20 जिले ऐसे हैं जिनमें केस पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। एक्शन में सीएम शिवराज कोरोना पर की समीक्षा बैठक, कोरोना की गाइडलाइन और प्रदेश में तीसरी लहर के प्लान पर सीएम ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में बोले सीएम शिवराज, कहा जनता के सहयोग से करेंगे तीसरी लहर का मुकाबला, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि सख्ती की वजह से आर्थिक गतिविधि न रुके। मंत्री और अफसरों के साथ सीएम ने की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कहा अस्पताल, दवाई और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम ने बताया कि एमपी के 8 जिलों में मिले कोरोना के मरीज अब रोको टोको अभियान प्रभावी तरीके से शुरू करेंगे। साथ ही साथ मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना होगा। सीएम ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि अस्पतालों के अलावा बिजली की व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें। प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। भोपाल में सीएम शिवराज ने स्मार्ट उद्यान में गुलमोहर और करंज में पौधे लगाए हैं। हर दिन पीएम ने पौधे लगाए। भोपाल में सीएम शिवराज ने पुस्तक मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट और स्मारक संजीवनी 2021 का विमोचन किया है। उस दौरान सीएम ने पुस्तक की तारीफ की। मध्य प्रदेश निगम मंजिलों में हुई नियुक्ति, लंबे इंतजार के बाद लघु उद्योग निगम की चेयरमैन बनी इमरती देवी। विनोद घोटिया बने पर्यटक निगम के अध्यक्ष। रघुराज कंसाना बने पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष। गिरिराज दंडोतिया ने भी इस पर चर्चा की।
ओमिक्रॉन की आहट को देखते हुए एमपी में लगाया गया है नाइट कर्फ्यू। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है, बोले तीसरी लहर को किसी भी हालत में रोकना जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का असर देखने को मिल रहा है। महाकाल की भस्म आरती में भक्तों के प्रवेश पर भी फिर लगी रोक। एमपी में नाइट कर्फ्यू पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया। इंदौर में लोगों ने इस फैसले का किया समर्थन। लोगों ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें स्वरोजगार योजना के तहत युवा उद्यमी के लिए मांग की है कि उनके उद्यमों के सुचारू संचालन के लिए अनुदान सहायता का वितरण किया जाए। छत्तीसगढ़ में हुए पंचायत चुनाव की घोषणा। 20 जनवरी को होंगे पंचायत चुनाव। नगरीय निकाय चुनाव के ठीक बाद 30वें पंचायत चुनाव की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने पंचायत चुनाव की घोषणा की। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन होगा। 4 जनवरी को नामांकन करने वालों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से होगा मतदान। मतदान में नोटा का ऑप्शन नहीं होगा। शुक्रवार से ही आदर्श आचार संहिता राज्य में लागू हो गई है। भिलाई नगर निगम में मतगणना को लेकर लगाए गए हैं आरोप। चुनाव में गड़बड़ का लगाया जा रहा है आरोप। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए लगे मुर्दाबाद के नारे। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ धरने पर बैठे दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल। कलेक्टर के सामने जमकर की नारेबाजी। 23 दिसंबर को 4 नगर निकाय चुनाव के तहत 3 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं जामुल में एक निकाय में भाजपा जीती है। दुर्ग जिले के 3 निकायों में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, जिसमें मतगणना के परिणामों को धांधली को लेकर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। जशपुर के पत्थलगांव में किलकिला मंदिर में हुआ वैदिक ज्ञान गंगा विश्व कल्याण महायज्ञ। यज्ञ में शामिल हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में हार पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि कांग्रेस ने छल करके ये जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भय और भ्रष्टाचार प्रदेश में फैल चुका है। साथ ही साथ अगर ईवीएम से चुनाव किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की हार तय थी। रायपुर जिले में स्कूल कॉलेजों में शुक्रवार से शीतकालीन छुट्टी रहेगी। जिले के स्कूल कॉलेजों में 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि अवकाश के दौरान जारी रहेगा ऑनलाइन क्लासेस। इंदौर के एमवाय अस्पताल में डॉक्टरों ने अस्पताल कैंपस में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर हड़ताल की। प्रदेश भर में चल रहे नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं हड़ताल। एसोसिएशन ने एमवाय अस्पताल में अपनी सभी तरह की सेवाओं को बंद कर रखा है। जबलपुर में एबीवीपी के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को भी इस दौरान शामिल थे। देशभर के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान सभी राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखी गई। जबलपुर के मटर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के मकसद को लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार मटर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में मटर फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल, जिसमें जिला प्रशासन के साथ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और जबलपुर चैम्बर ऑफ
कॉमर्स में मिलकर हिस्सा लिया। मुंगेली जिला पंचायत का विवाद पकड़ रहा है तूल। आपको बता दें कि मुंगेली के सभा अधिकारियों ने लामबंद होकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को जिला पंचायत सीईओ के साथ हुए घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे न मांगने पर आंदोलन किया जाएगा। खरगोन के कसरावत थाने के गांव में माता पिता की डांट और पिटाई के डर से 8 साल के बच्चे ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लिया। खेल खेल में बच्चों के बीच झगड़े के बाद की आत्महत्या। बालाघाट में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बंगला गिरे ने पहुंची ओबीसी महासभा। जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने लिखा मांग पर। विदिशा में चल रहा मंगला मुखी किन्नर समाज का सम्मेलन। शहर की सड़कों पर नाचते गाते निकले किन्नर, आभूषणों से सजे धजे किन्नरों को देखने में जुटे लोग। विदिशा में 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की उठाई मांग। रैली निकालकर ओबीसी समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने लिंगयाजी में की कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए, कहा आरोप टारगेट कर कार्रवाई कर रहा है विभाग। ग्वालियर में बियर बार में हुए झगड़े के बाद हमला। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदा में बीच बाजार हुई एक मनचले की पिटाई। जिले के रहट गांव बाजार में एक मनचले लड़के की 2 लड़कियों ने जमकर बीच बाजार में पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिनों में सरकारी मॉडल स्कूल में लगा कैरियर काउंसलिंग शिविर। अलग अलग प्रोफेसर से जुड़े लोगों ने बच्चों को कैरियर के प्रति सचेत किया है। उन्होंने उनका कैरियर चुनने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। खंडवा में मिला तीसरी लहर का पहला मरीज। 2.5 महीने बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मिला है मरीज। 1 अक्टूबर के बाद अब कोरोना का आया नया मामला। उड़ीसा के भुवनेश्वर से आया है मरीज। सैंपल के बाद होम आइसोलेट किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सतर्क है खंडवा का स्वास्थ्य विभाग। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के आरोपी को पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार किया है। जांजगीर में रस्सी से बांधकर देवर और देवरानी ने भाभी को मारा। दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया। रस्सी से बांधकर देवर और देवरानी ने भाभी को बुरी तरह मारा। करवदा में संदिग्ध अवस्था में मिली सचिव की लाश। जिले के कुकरापानी ग्राम पंचायत के सचिव की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। बलौद में धान खरीदी केंद्र में हो रहे धान का लग रहा है जमावड़ा। प्रबंधन ने कहा कि जल्द उठाया जाए धान। खराब बारदाने को लेकर के ये अव्यवस्था की गई है। बिलासपुर में जेके कॉलेज ने कराया रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के तहत किया गया है रक्तदान। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। आगरमालवा में अंधे कत्ल का हुआ पर्दाफाश। जिले के निपानिया बैजनाथ में 44 साल के व्यक्ति की धारदार हथियार से की गई थी हत्या।
एमपी के विशाल शर्मा बने फ्लाइंग ऑफिसर। रायसेन जिले के मंडी द्वीप के रहने वाले हैं विशाल। निजी कंपनी में 25 सालों से काम कर रहे हैं विशाल। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां गवाहों को न्यायालय में गवाही नहीं देने के लिए धमकी दी गई है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। किसी ने बताइए, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा, तो क्या जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता? अरे बोल ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने सोचा ये तो गया काम से। अरे वर्षों से देखते चले आ रहे, फल टूटा तो जमीन पे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, वो सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज दिया पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ इसलिए आकर्षित करती है, इसलिए फल टूटता तो जमीन पे गिरता है। इस सिद्धांत को खोज के न्यूटन को जो सुख मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। आर्किमिडीज जो यूरेका के कैसे बिना कपड़ों के निकल गए थे, द्रव्य की उछाल शक्ति का सिद्धांत खोज के। तो मनुष्य जिज्ञासु है, अलग अलग चीजों का खोजेगा, अनुसंधान करेगा। आप भी कई नए सिद्धांत अर्थशास्त्री खोजते हैं। ये चाहिए, ये दुनिया के लिए भी जरूरी है और ये मनुष्य के समाधान के लिए भी जरूरी है। तो ये सुख भी चाहिए। लेकिन एक और चौथी बात कही भारत में, जब मनुष्य आत्मा भी, इसलिए आत्मा का सुख भी चाहिए। अब कोई आत्मा माने न माने, मैं वो आत्मा की बात नहीं कर रहा कि रात में आगे के दिन में सता दिया। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं कि हम जो यहां बैठे हैं, कई बार हम दो होते हैं, एक बाहर का शिवराज, एक अंदर का शिवराज। जो अंदर का शिवराज वो सही दिशा में चलता है, कोई गलत